Welcome again in this class. Today we will again revise chapter 2, that is plants around us. आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है और अपकमिंग टेस्ट में, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 1 एंड 2, है ना। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के प्लांट्स को ड्रॉ किया है ना। आप अगर अपने आसपास देखते हैं तो आपको अलग अलग तरह के शेप साइज में प्लांट्स देखने को मिलते होंगे ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। We have already learned about different parts of plant in earlier classes. मतलब इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लांट्स के और उनके कुछ पार्ट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। चलिए कुछ रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ी थी और क्या चीजें हम जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट जो होता है वो उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक अलग अलग पार्ट्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। जैसे हम आपका बॉडी है तो अलग अलग उनके पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बने, केवल एक पार्ट से तो हमारा शरीर नहीं बना है रोशनी। कई पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे में, है ना। हमारी आंखें हैं जो देखने में काम आ रही है, हमारा कान है सुनने। उसी तरह प्लांट का जो बॉडी होता है वो भी अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है ना। जैसे उसमें रूट्स पाए जाते हैं, है ना, स्टेम पाया जाता है, लीफ पाया जाता है, फ्लावर पाया जाता है, फ्रूट पाया जाता है ना। ये सारे प्लांट्स के पार्ट हैं और एक पार्ट का फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे कोई बताओ, रोशनी, अनम्यूट योरसेल्फ। आवाज जाए रोशनी? आप अपने साइड का माइक अनम्यूट करें। लगता है रोशनी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं। तो दिया हुआ है कि हर एक पार्ट का कुछ फंक्शन, जैसे कि हमारा जो रूट होता है, प्लांट्स का एक रूट होता है। प्लांट्स का रूट होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर प्लांट्स तक पहुंचाना। एक ये फंक्शन होता है। दूसरा होता है कि वो मिट्टी में उसे खड़े रहने में, फिक्स रहने में उनकी मदद करता है। लीफ का काम क्या होता है? लीफ का काम होता है, हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे कि लीफ क्या है। लीफ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये फूड प्रिपेयर करता है ना। तो ये फूड के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। आपका फिर आपका स्टेम हो गया। अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम जो होता है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को कैरी किए रहता है ना। उसी के अंदर ना स्टेम, ये मान लो कि कोई स्टेम है, ठीक है। ये हमारे प्लांट का स्टेम है और स्टेम से ही बाकी चीजें लगी हुई होगी। इससे ब्रांच होता है, ब्रांच से अटैच लीफ होता है, इसके नोट्स होते हैं, इनमें फ्रूट्स होता है, इनमें फ्लावर होता है ना। तो हमारा स्टेम जो है वो प्लांट का वो हिस्सा है जो अलग अलग पार्ट्स को कैरी करता है ना। फ्लावर क्या है? ये फ्रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है और ये प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना। आपको जब भी कोई प्लांट का चीज आता है तो उसमें फ्लावर ही आपको पसंद आता होगा। तो ये प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। और ये फ्लावर जो होता है, ये जो हमारा फ्लावर होता है ये फ्रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। यही फ्लावर्स कन्वर्ट होता है आगे जाकर फ्रूट्स में, है ना। अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में क्या चीज पाया जाता है? तो नाउ ये तो हो गई बात की प्लांट्स और उनके पार्ट्स की, कि प्लांट्स के कौन कौन से भाग होते हैं, अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। मेनली हम इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। आप अपने अगर आसपास देखते होंगे तो आपको अलग अलग तरह के प्लांट दिखते होंगे। कुछ बहुत हाइट में दिखते होंगे, बहुत बड़े दिखते होंगे, कुछ छोटे दिखते होंगे, कुछ अलग अलग तरह के शेप साइज में, हाइट में।
आपको देखने को मिलते होंगे, है ना। तो प्लांट्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटे हैं, ठीक है। किन्हीं को हम ट्रीज कहते हैं, किन्हीं को हम शर्ब्स कहते हैं, किन्हीं को हम हर्ब्स कहते हैं, किन्हीं को हम क्लाइंबर कहते हैं और किन्हीं को हम क्रीपर्स कहते हैं। तो प्लांट्स को हम यहाँ पर 5 भागों में क्लासिफाइड कर रहे हैं। पहला आता है हमारा ट्रीज। आप पेड़ों को देख रहे होते हैं ना, ट्रीज। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है कि जो बड़े पौधे होते हैं, पौधों में सबसे जो बड़ा होता है, ह्यूज होता है, बड़ा होता है, हेवी होता है, उसे हम कहते हैं ट्रीज। देयर स्टेम, अगर हम इनके स्टेम की बात करें, अगर ये इसका स्टेम हो गया, ठीक है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। आप अगर चाहो कि बरगद के पेड़ के स्टेम को हिलाना, तो क्या वो हिल पाएगा? नहीं, क्योंकि वो काफी हैवी होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप वही चाहो जैस्मिन के पौधे को हिलाना, तो वो हिल जाएगा, क्योंकि उसका स्टेम ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ना बहुत वुडी होता है, ठीक है। तो इसका जो स्टेम होता है, तो इसके केस में, ट्रीज के केस में, हम इसके स्टेम को स्टेम ना कह के क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। ट्रंक कब कहते हैं? जब स्टेम काफी वुडी हो, काफी मोटा हो और काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे स्टेम को हम बड़े पौधों में यानी कि ट्रीज में हम कहते हैं उन्हें ट्रंक। से हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ट्रीज ना कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे। वी सी मेनी ब्रांचेस ऑफ ट्री, वी सी मेनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक। आप देखेंगे इससे कई ब्रांचेस यहाँ दिख रहा है ना, इस ट्रंक से आपको कई ब्रांचेस दिखेंगे और इन ब्रांचेस से लीव्स पाए जाएंगे, फ्लावर्स पाए जाएंगे, फ्रूट्स पाए जाएंगे, है ना, ठीक है। ट्रीज गिव शेड टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये जो ट्रीज होते हैं, आपको कभी भी गर्मी महसूस हो रही है, अगर आप जा रहे हैं, कहीं क्रॉस कर रहे हैं, रास्ते में अगर आप थक गए हैं, तो कभी भी आप जो हो ना, ऐसे पौधे की नहीं बैठते जो छोटा सा हो, ठीक है। हम जब भी बैठते हैं तो बड़े बड़े पौधे, विशाल विशाल पौधों के नीचे बैठते हैं, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं हमारे, यानी कि प्लांट के वो कैटेगरी जिन्हें हम ट्रीज कह रहे हैं, ट्रीज वो प्लांट की कैटेगरी होती है जिसमें बड़े पौधे आते हैं, बड़े प्लांट्स आते हैं, जिनके स्टेम वुडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन्हें, इनके स्टेम को हम स्टेम ना कह के क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। और जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ये हम आपको छाया देते हैं, जानवरों को छाया देते हैं, इंसान को छाया देते हैं। देखा होगा ना, कभी 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 बारिश के मौसम में भी हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बारिश के मौसम में बिल्कुल पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी बूंदा बूंदी जब बारिश हो रही होती है, तो हमें कभी छिपने की जगह नहीं मिलती है, तो हम पेड़ के नीचे भी छिप जाते हैं। और जब बहुत धूप हो रही है, हम कहीं से गुजर रहे हैं, सामने पेड़ दिख रहा होता है, तो हम रेस्ट करने के लिए हम पेड़ के नीचे, पौधों के नीचे नहीं, अब ऐसा नहीं है कि हम रोज पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, वहां से हमें छाया नहीं मिलेगी, तो हम बड़े बड़े ट्रीज के नीचे बैठते हैं, ये हमें छाया देते हैं। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप। इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर काफी अंदर तक जाती हैं, ठीक है। तो इनके रूट्स जो होते हैं काफी डीप होते हैं। दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल। इस वजह से ये मिट्टी के सबसे नीचे वाले सतह से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पौधों को दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं ट्रीज की, जैसे कि बनियान ट्री, पीपल का ट्री, नीम, मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास ये कुछ ऐसे ट्रीज के नाम बताए गए जिन्हें हम देख पाते हैं कि किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ये ट्रीज के एग्जाम्पल हैं, है ना। अब बात करते हैं हम शब्द की। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर एक शब्द में, ये शब्द का एक पौधा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक रोज का प्लांट है, ठीक है। शब्द को हम किसे कहते हैं? तो प्लांट का वो कैटेगरी जिसमें ऐसे पेड़ आते हैं जिनकी जड़ें, जिनका स्टेम ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही वुडी होता है, ठीक है, ट्रीज की तरह, ठीक है। शब्द के जो स्टेम होते हैं ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही वुडी होते हैं, ठीक है। Trees, these plants look like bushes with the many branches. Such plants are called shrubs. मतलब ये पौधे आपको कई इसमें झाड़ियां इस तरह से ब्रांचेस झाड़ीनुमा दिखेगा, इस तरह को हम कहते हैं shrubs, ठीक है। Shrubs have smaller stem branching out near the ground. इनका जो स्टेम होता है वो छोटा होता है और काफी हमारे 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 सतह से टच करता हुआ आपको इसका स्टेम दिखेगा। तो भी आप स्कूल की जब छुट्टी हो रही हो, आपने गौर किया होगा, हमारे भी स्कूल में साइड साइड में रोज का पौधा लगा हुआ देखा है ना।
तो रोज के पौधे को आपने देखा कि उनके ब्रांचेस जो होते हैं जमीन के सरफेस को टच कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन आप कभी भी बनियान के ट्री को या पीपल के ट्री के ब्रांचेस को आप जमीन से टच करते हुए नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि वो काफी हाइट में ऊंचे होते हैं और काफी बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम शख्स की बात करें, तो जो शख्स होता है उनका जो पौधे का साइज होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत छोटा ही बहुत नहीं होता है, बल्कि ये करीब 6 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। ये डुमिनो में आपका लिखा हुआ दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर्स, ये करीब 6 से ज्यादा मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि ये प्लांट्स की तरह लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो नहीं, ये ग्रो कर सकते हैं करीब 6 से ज्यादा थोड़ा, ठीक है। तो इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो हमारे जमीन से टच करते हुए मिलेंगे आपको, इन्हें हम शब्द कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं शब्द के, जैसे कि रोज दिया गया, मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे रोज का एक डायग्राम पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, दिखाया है आप लोग को। बोंगविला हो गया, कॉटन हो गया, चाइना रोज हो गया, मेहंदी हो गया, आर सम एग्जांपल ऑफ शब्द। मेहंदी का पेड़ हो गया, ठीक है, आपका कॉटन का पौधा हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके शब्द के। अब बात करते हैं हम अलग कैटेगरी जो हमारा है ट्रीज का, प्लांट्स का, वो है हमारा हर्ब्स। मेनी प्लांट्स हैव, और एक चीज जान लो, मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताना भूल गया, कि जो हमारा ट्रीज होता है वो कई सालों तक जिंदा रह सकता है, कई साल तक सरवाइव कर सकता है ना। आप देखते होंगे कि हमारी मम्मी या हमारी आंटी या हमारी मौसी, बहुत आपने देखा होगा कि हम पीपल बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, एक ही पेड़ पे इस साल अगर पूजा किया, नेक्स्ट ईयर भी पूजा करते हैं, नेक्स्ट ईयर भी पूजा करते हैं। तो आप देखोगे कि जो पेड़ पेड़ होते हैं ना, वो कई साल तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शब्द की बात करें तो ये कुछ सालों तक ही, कुछ फ्यू इयर्स तक ही सरवाइव कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम हर्ब्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोमेटो प्लांट का डायग्राम ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। मेनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम। अगर आप इनके स्टेम की बात करेंगे, जिस स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, ये मान लो कि ट्री है, ये हमारा ये स्टेम हो गया ट्री इसका, टोमेटो का। ऐसे टोमेटो का भी पत्ता होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इनका जो स्टेम होता है वो काफी थिन होता है, पतला होता है, इनका जो स्टेम होता है वो काफी थिन होता है, विच आर ग्रीन इन कलर। लेकिन इनकी जो स्टेम का कलर होता है ग्रीन होता है, लेकिन क्या आपने ट्रीज के, जो ट्रीज बड़े बड़े देखे, क्या उनके स्टेम स्टेम जिसको हम ट्रंक कह रहे थे, उनका कलर ग्रीन होता है क्या? होता है? तुम्हारा आरुष, होता है आरुष? ट्रीज के जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, आरुष आवाज जा रही है तुम्हारा? Yes, ma'am. है ना। मैं Yes, ma'am. यहाँ पे बात हो रही है कि हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो थिन होते हैं और ग्रीन होते हैं। क्या आपको ट्री, जो बड़े बड़े विशाल विशाल जो पेड़ होते हैं, उनके ट्रीज आपको ग्रीन दिखते हैं? No, ma'am. नहीं दिखते, वो कुछ ब्राउन ब्राउन से ना दिखते हैं। तो इनके ट्रीज Yes, ma'am. स्टेम इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो काफी वुडी होते हैं, ठीक है। तो इनके स्टेम की बात करें, अगर हम हर्ब्स के पौधे, जैसे टोमेटो का प्लांट यहाँ पे दिखाया आपको, इसका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, ग्रीन होता है, and are not woody, such plants are called herbs। और ना ही woody होता है, जिसके ऐसे पौधों को हम herbs कहते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना कि अगर हम ट्री की बात करें, जो कि एक प्लांट की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है, याद रखोगे प्लांट्स जो होते हैं हमारे आसपास बहुत तरह के, आप देखेंगे कुछ छोटे पौधे होते होंगे, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ जमीन से अटैच करते, मतलब टच करते हुए होंगे, कुछ जमीन पर होंगे, कुछ हमारे दीवारों पर चढ़ रहे होते होंगे। आपने देखा होगा कि ये प्लांट्स है। प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा ट्री। ट्री ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं। एक मिनट,
नेटवर्क इशू हो गया तो बच्चा लोग कुछ अभी प्रॉब्लम क्रिएट। ये हो गया हर्ब्स का। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। अगर आप हर्ब्स प्लांट की इस कैटेगरी को देखोगे तो ये जनरली छोटे होते हैं साइज में, ट्रीज की तरह बड़े बड़े नहीं होते, shrubs की तरह बहुत बड़े ना बहुत छोटे, लेकिन ये इनकी अगर साइज की बात की जाए तो ये काफी छोटे होते हैं। दे आर ग्रोन इन पर्टिकुलर सीजन। ये आपको खास खास तरह से अलग अलग सीजन में, कुछ जो होंगे जाड़े के मौसम में आपको ये पौधे दिखेंगे, कुछ जो गर्मियों में दिखेंगे, कुछ जो होंगे बरसात में दिखेंगे। They live only for 1 and 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. ये केवल एक या एक से ज्यादा सीजन तक जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, और जब तक वो रहते हैं वो अपने तो हम की बात करते हैं तो ये केवल 1 से 2 सीजन तक ही जिंदा रहते हैं। मतलब अगर गर्मी के इस सीजन में वो ग्रो किए हैं तो नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, नहीं तो अगले उसके बाद वाले सीजन में ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इनकी जगह पर फिर हमें नया प्लांट लगाना होगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन से आपको पौधे मिलेंगे? वो है आपका वीट यानी गेहूं, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट, लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइंबर। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो ऐसे पौधे जो चढ़ते हैं सीढ़ी से, नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी होते होंगे जो किसी सहारे से खुद ब खुद स्टैंड नहीं कर पाते, खुद ब खुद खड़े नहीं हो पाते। इन्हें खड़े होने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं क्लाइंबर। ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो, सूर्यवंशु सिंह। ठीक है, हो सकता है इसलिए आवाज नहीं है, बाकी बच्चों को तो आवाज जा रही है ना। तो अब बात करते हैं हम क्लाइंबर्स की। तो क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम। भाई कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके स्टेम काफी नाजुक, काफी पतले, काफी कमजोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन। या वह ये इनके स्टेम इतने कमजोर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं कि ये चढ़ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। इन्हें खड़े होने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होगी। जैसे आपके घरों में मनी प्लांट, तो आप लोगों के घरों में किसी के घर में जरूर लगा होगा मनी प्लांट, है ना, होगा किसी घर में। मनी प्लांट देखना, वो कभी भी सीधा और पेड़ों की तरह, पौधों की तरह खड़ा नहीं रह सकता। उसे हमें स्टैंड करने के लिए या तो धागे के जरिए टाई करना पड़ता है और फिर उसे बांधना पड़ता है, या फिर उन्हें हमें किसी स्टिक के सहारे उसे सपोर्ट देना होता है, तभी जाके वो स्टैंड कर पाते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। इन्हें खड़े रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो थ्रेड के रूप में हम दें, चाहे वो स्टिक के रूप में दें, या फिर और किसी चीज के रूप में हम दें। इन्हें खुद ब खुद खड़ा होना मतलब नहीं हो पाते हैं। इन्हें खड़े होने के लिए, स्टैंड करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रीज हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया, मनी प्लांट आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। ये कुछ प्लांट्स के नाम बताए गए हैं। ग्रेप्स का आपको बताया गया, मनी प्लांट का बताया गया, प्लांट का बताया गया। ये कुछ एग्जांपल हैं क्लाइंबर्स के। अब आते हैं क्रीपर्स। सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड सेल्फ। आप देखते हुए बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जो बस सीधे खड़े रह सकते हैं, ना अपनी टहनियों को जमीन से टच कर रहे होते हैं, ना किसी सपोर्ट, बल्कि जमीन पर ही खुद ब खुद फैलते चले जा रहे हैं। जमीन पर ही आपको रेंगते हुए, बढ़ते हुए दिखेंगे। इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। दे आल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम, वी कॉल देम क्रीपर्स। इनको भी क्लाइंबर्स की तरह वीक एंड थीन स्टेम इनमें भी पाया जाता है। ठीक है, watermelon, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon or grass are some of the creepers example। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए गए, जो कि एग्जांपल्स हैं आपको किस चीज के? क्रीपर्स के। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा। आपके आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए गए हैं। उन प्लांट्स को फिर हम लोगों ने फर्दर क्लास, हम सबको प्लांट्स नहीं कह सकते भाई। ठीक है, अब जैसे कि हम, ठीक है, सभी को हम प्लांट्स नहीं कहते, प्लांट्स का नाम देते। जैसे सारे इंसान हैं, पहचानना है ना भाई कौन इंसान है, तो हम एक नाम देते हैं। उसी तरह प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं। हम 5 तरह के नाम दिए हैं भाई प्लांट्स को। पहला है ट्रीज, ऐसे पौधे जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज साइज में होते हैं, जिनका स्टेम जो होता है वुडी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
उसे हम ट्रीज कहते हैं। ट्रीज अगर सरवाइव करने की बेसिस पे जाएं तो ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। होता है ना, बरगद का पेड़, बनियान का पेड़ बहुत सालों तक जिंदा रहता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बात किया था, उसके बाद बात किया शव्स का। शव्स जो होते हैं ना, बहुत किसी तरह बड़े होते हैं, ना क्रीपर क्लाइंबर की तरह किसी तारे, बल्कि शव्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े बुरी होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये प्लांट की तरह, ट्रीज की तरह, ये ट्रीज जो है ना प्लांट का कैटेगरी की तरह नहीं होते, बुरी नहीं होते और ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते। इनकी टहनियों को हम फैला सकते हैं, इनके स्टेम से कई ब्रांचेस निकलते हैं और ये ब्रांचेस हमारे सरफेस को, हमारे ग्राउंड के सरफेस को टच करते हुए भी आपको मिलते होंगे। जैसे कि आप जैस्मिन के पौधे को देख लो, है ना, अगर आप रोज के पौधे को देख लो तो ये हमारे सरफेस से टच करते हुए मिलेंगे। एक मिनट, हाँ अलाइना बोलो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपने साइड से बोलो। मैम आप पढ़ा रही है तो आपकी वॉइस भी। देखो राइना बोल रही है कि आप लोग आपस में जो मैसेज कर रहे हो वो नहीं करो। और बेटा अगर आवाज नहीं जा पाई ना कभी कभी तो वो नेटवर्क इश्यू है बेटा, वो मेरे साइड से या आपके साइड से लगता है, इसमें कंट्रोल तो कुछ है नहीं। ठीक है, और आप जहाँ पे बैठते हो मेरे ख्याल से वो रूम काफी बैक है ना, इस वजह से भी शायद नेटवर्क वहां पे सही नहीं जा रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया हब्स की बात। हम लोगों ने शब्स की बात की। शब्स जो सेम होते हैं वो थोड़े बुरी होते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते ट्रीज की तरह। इनके स्टेम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रियंका, इनके स्टेम को हम क्या कहते हैं प्रियंका? प्रियंका बताओ, प्रियंका अनम्यूट करो खुद को। प्रियंका, हम ट्री के स्टेम को क्या कहते हैं, क्योंकि इनका स्टेम काफी वुडी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है, इस वजह से हम इसे स्टेम ना कह के किस नाम से जानते हैं प्रियंका? प्रियंका आवाज जा रही है? सौम्या रानी, हाँ सौम्या बोलो, क्या कहते हैं सौम्या? ट्रंक। वेरी गुड। इनके स्टेम को हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है, लेकिन इनके स्टेम को, बाकी के हम स्टेम को स्टेम ही कहेंगे, इनको हम ट्रंक नहीं कह सकते, इनके स्टेम को हम स्टेम ही कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 को रिवाइज किया और इसको हम खुद से भी घर पर पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे ताकि हम पीरियोडिक जो होने वाला है, पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट होने वाला है उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, कोई सवाल, कोई परेशानी? महिमा कोई सवाल है? महिमा, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय मैम।